स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिमानी मैथ अकेडमी में। मैं हूं निहाल दुबे। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए आइए तो फटाफट को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा इसमें दो ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन केवल दिया हुआ है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए उसको फटाफट जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द आंसर, आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको बताया है कि ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है। अब बस केवल क्या करना है, इसमें आपको इसका नाम बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है, सीधी लाइन इस तरह से होती है। जैसे ये है, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस। और जो सीधी लाइन होती है उसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन। तो ये क्या होता है आपका, वाई एक्सिस होता है, ठीक। तो यहाँ पे यही कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल। दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। तो आपको इसका नाम केवल बताना है। पूछ रहा है व्हाट इज द नेम, इसका नाम क्या होगा। तो पहला इसका आंसर हो जाए हॉरिजॉन्टल लाइन, आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोला जाता है वाई एक्सिस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पहला कंप्लीट हुआ। देखिए तो मेरा दूसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। तो ये जो दो लाइन है ना, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया है, तो सेकंड में यही कह रहा है कि ये जो दोनों लाइन है उसके हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है। तो आपको हमने ये भी इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से बताया है कि हर एक पार्ट जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है, क्वाड्रेंट के नाम से। किस नाम से, क्वाड्रेंट के नाम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट को आपको ये भी पता होगा कि इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जैसा कि ये सब हमसे पूछा नहीं है, केवल इसका एक एक पार्ट का नाम पूछा है, ठीक है। हर एक पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक। तीसरा देखिए, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। आपको बताना है कि जब दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी तो उसको क्या नाम दिया जाता है, क्या नाम बोला जाता है, क्या कहा जाता है। जब दो लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक लाइन ये है एक्स एक्सिस वाली लाइन और दूसरी लाइन है वाई एक्सिस की। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट को भी हमने बताया था आपको, क्या कहलाता है, ये ओरिजिन होता है। क्या होता है, ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, ओरिजिन। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तब हम समझेंगे कि आप लोग जो है अच्छे से समझे हो मेरी वीडियो को और देखे हो क्लास को, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करते हैं। सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। पहले आपको ये कहा गया है कि क्वेश्चन में ये फिगर को देखिए और उसके बाद राइट द फॉलोइंग, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आप आंसर दीजिए, ठीक है। तो पहला है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो पहले फटाफट इस फिगर में बी को देखिए कहाँ पे। फिगर मतलब क्या, यही आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कार्टेशियन प्लेन में ये जो रिप्रेजेंट किया गया है ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, यानी कार्टेशियन प्लेन में है ये। तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बी का आपको कोऑर्डिनेट बताना है, बी का कोऑर्डिनेट। तो बी का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा, कोऑर्डिनेट में पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एंड देन वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे क्या है आपका -5 है, एंड वाई एक्सिस पे कहाँ पे दिख रहा है, सीधे आपको ये परपेंडिकुलर कहाँ से, बी से परपेंडिकुलर लाइन किस पे ड्रा की गई है, 2 पे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5 एंड 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5 2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी ये बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 एंड 2।
फटाफट आइए दूसरा देखते हैं हम। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो इसमें आप पहले फटाफट सी को खोजिए कहाँ पे। तो सी हमारे यहाँ से देखिए ये है सी, ये क्या है सी। तो सी का कोऑर्डिनेट, तो पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस कौन सा होगा, ये तो वाई वाला है, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे देखिए कहाँ पे सीधे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया है 5 पे, और तो यानी हो जाएगा एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5। और उसके बाद देखिए ये सीधे वाई एक्सिस पे कहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई है, तो -5 पे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट देन वाई का, तो 5 एंड -5। ये मत लिखना कि पहले -5 और 5, गलत हो जाएगा। हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इस बात को आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो पहले इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा 5, -5, ठीक है। आइए अब करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5, यानी आपको ये जो दिख रहा है ना -3 एंड -5, अब बताइए ये इसका पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है। ये इसका पॉइंट कौन सा होगा, तो देखिए -3 किसको बताता है आपको, एक्स एक्सिस को, और -5 किसको बताएगा, वाई एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस पे माइनस किधर होगा, ये वाला होगा, ठीक। और ये है आपका -5 यानी वाई एक्सिस का नीचे वाला निगेटिव एक्सिस वाला होगा, ठीक। तो -3 आपका एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है, -1 -2 -3, ठीक। उसके बाद -5 कहाँ पे होगा, तो ऊपर वाला तो होगा नहीं, नीचे होगा ही, क्योंकि माइनस वाला ही। तो -1 -2 -3 -4 -5, देखिए ये -5 यहाँ पे है इसे, ये आपका है -3, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये ई क्या होगा। तो -3 एंड -5 जो है किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, किस पॉइंट को, तो ई पॉइंट। बात समझ आया, ठीक। आइए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 2 और -4 के पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉइंट होगा। तो 2 देखिए अब यहाँ पे एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है और ये है आपका वाई एक्सिस का निगेटिव वाला। ऊपर में ये दोनों क्या था आपका, दोनों निगेटिव था, एक्स का भी निगेटिव था और वाई का भी निगेटिव था। अब यहाँ एक्स का पॉजिटिव है, वाई का निगेटिव है। तो एक्स का पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पे 2 इधर है ये, और वाई एक्सिस पे -4 नीचे आएगा, -1 -2 -3 -4, 2 एंड -4 किस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, जी को। तो यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको इस पॉइंट का, इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या हो जाएगा फिर आपका जी होगा। समझ आया, ठीक। आइए देखिए द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब डी का एब्सिसा आपको बताना है, डी पॉइंट का एब्सिसा। तो इस फिगर में आपको डी कहाँ दिख रहा होगा, ये इसका एब्सिसा। एब्सिसा जानते हैं ना क्या होता है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एब्सिसा होता है, और ऑर्डिनेट क्या होता है, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो पहले डी का हम लोग कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो डी देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है 6 है, और वाई एक्सिस पे क्या है ये 2 पे, दोनों पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले 6 एंड 2 होगा, और आपको इसका एब्सिसा बताना है। क्या बताना है, एब्सिसा। तो एब्सिसा क्या होगा इसका 6, क्योंकि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। आगे देखिए अगला, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। तो एच का पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे एंड देन उसका हम लोग ऑर्डिनेट बताएंगे, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा एक्स का होता है, ऑर्डिनेट वाई वाला होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, यही बस 4-5 चीजें हैं आपको समझने के लिए। तो ऑर्डिनेट, एच का ऑर्डिनेट, तो एच का पहले कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो एच में देखिए ये आपका क्या है -5 एक्स एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे क्या है ये -3। तो एच का पहले कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5, -3, और आपको क्या बताना है इसका ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है वाई वाला, ये है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये है वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा -3। समझ आया, ठीक। आगे देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। अब आपको एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट। गलती से आप लोग ऑर्डिनेट मत समझिएगा, ये आप इसका दोनों पॉइंट बताना है आपको, एक्स एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। ऊपर वाले में क्या था ऑर्डिनेट, अंतर खाली यहाँ पे अगर सी लग जाता तो ये भी कोऑर्डिनेट हो जाता है।
और ये आपका ये कोऑर्डिनेट है ही। ठीक है, ध्यान देना, आपको ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग पहले इसको अच्छे से समझिएगा। तो कोऑर्डिनेट बताना एल पॉइंट का। एल इसमें कहाँ दिख रहा है, फटाफट देखिए, एल आपको मिल रहा है ये एल। एल का कोऑर्डिनेट, एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पे लिखा जाएगा, फिर वाई एक्सिस का। तो एल केवल यहीं भी दिख रहा है आपको, वाई भी दिख रहा है और कहीं भी दिख रहा है। तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 रहेगा, और वाई एक्सिस पे क्या है, 5 है, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 एंड 5। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल क्या हो जाएगा फिर इसका, 0 5। ठीक, आई द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। अब इस एम पॉइंट का भी आपको कोऑर्डिनेट बताना है। एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होने चाहिए। तो ये आपको एक्स एक्सिस पे दिख रहा है एम, अब इसका वाई कहीं नहीं दिख रहा है, तो वाई हो जाएगा 0 और एक्स क्या हो जाएगा इसका, -3 और 0। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, -3, 0। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज 3.2 समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसमें आपको कोई डाउट आ गया हो तो आप उसको कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम आप लोग आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।